जग का बदलना क्या क्या तुम्हारा है। हो रहे हो व्यर्थ चिंतित हो रहे व्यर्थ डर होता दे दे मन से हटा दो सब तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से हटा दो तुम्हारे तुम सभी के फासले मन से हटा दो। कितने जन्मों तक करोगे कितने जन्मों तक करोगे पाप जो तुम कर रहे हो अजन्मा है हमारे। मैंने जीवन को है किराए का मकाना तुम हो इसके ना तुम्हारा है किराए का मकाना तुम हो इसके ना तुम्हारा। पंच तत्वों का बना घर देह कुछ दिखा सहारा। इस मकान में हो मुसाफिर किस कदर यूं सो रहे हो। इस मकान में हो मुसाफिर किस कदर यूं सो रहे हो। दर्द चिंतित हो रहे दर्द कर कर रो रहे हो। उठो अपने आप को भगवान को अर्पित करो सब कुछ अर्पित करो। अपनी चिंता शोक और भय सब कुछ अर्पित करो। है वही क्यों सहारा खो रहे हो। दर्द चिंतित मैंने जीवन खो रहे हो अजन्मा जीवन खो। जब करो जो भी करो भगवान को अर्पण करो। मुक्ति का आनंद अनुभव सर्वदा क्यों खो रहे हो। मुक्ति का आनंद अनुभव सर्वदा क्यों खो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे व्यर्थ डर कर रो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे व्यर्थ डर कर रो रहे हो। अजन्मा है हमारे मैंने जीवन खो रहे हो अजन्मा है हमारे। मैंने जीवन खो रहे हो व्यर्थ चिंतित हो रहे व्यर्थ डर कर रो रहे हो। व्यर्थ चिंतित हो रहे व्यर्थ डर कर रो रहे। बोल श्री सद्गुरु देव भगवान की जय। चाहते हैं उसकी फीस 2450 रुपये है। जो भी कोई
हेलीकॉप्टर में घूमना चाहिए वो घूम सकते हैं। प्रधान जी से बात कर लेंगे। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कबीर सोई दिन भला आप शरीरा जाय गुरुवर पाप शरीरा जाय। कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाए। जो होवे सूली सजा काटे ही उतर जाए। कबीरा काटे ही उतर जाए। दर्शन कीजे साधु का दिन में कई कई बार। आसो जाता बहुत करे उपकार गुरुवर बहुत करे उपकार। कभी पार नहीं कर सके कोई वक़्त करिए। कभी साधु दरस दे काल लगा नहीं दे। गुरुवर काल लगा नहीं दे। कोई वक़्त नहीं कर सके दिल में करो एक बार। कभी साधु दरस दे उतरे भवजल पार। कबीरा उतरे भवजल पार। तुझे दिल नहीं कर सके तुझे दिल करो जाए। कबीर साधु दरस दे मोक्ष मुक्ति फल जो आते दिन करो जाए। या में विलंब न कीजिए कभी कबीर समझाए। गुरुवर कभी कबीर समझाए। दिन नहीं कर सके आप करिए। कभी कबीर समाप्त जय। कबीरा जन्म सुफल करिए। आप नहीं कर सके आस पास करो जाए। तामे देर न लाइए कभी कबीर समझाए। धूपानी साधु दरस को जब चले ये अटका वे खानी। गुरुवर ये अटका वे खानी। अटकाया ना रहे साधु दरस को जाए। अटकाया ना रहे साधु दरस को
बहादुरगढ़ में कई सालों से ऐसा विचार चल रहा, अचानक जाएंगे बहादुरगढ़ में, थोड़ा एक आध दिन रहेंगे, 2-4 घंटे तो रहेंगे। पिछली बार आए थे तो यहाँ के भाइयों ने बोला, स्वामी जी कभी आप यहाँ पे एकांतवास के लिए आए। यहाँ का चारों तरफ शुद्ध हवामान, प्रदूषण मुक्त है, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं है और एयर पॉल्यूशन भी नहीं। कल सुबह है और शाम को, और आज शाम को है 5 बजे। 2 दिन का कार्यक्रम दिल्ली में था, पीतमपुरा के पास रोहिणी, आपने सुना होगा रोहिणी। 2 दिन का चेटी चंद के उपलक्ष्य में कल रात को पंजाबी बाग में सिंधी समाज का नववर्ष चेटी चंद का कार्यक्रम था। रात को सोते सोते 1 बजे, फिर भी 1 बजे तक लोग, मैं समझा लोग जाए तो मैं जाऊं, लोग समझे अब साईं जाए तो हम जाए। तो ग्रेटर नोएडा में हेलीकॉप्टर तैयार था, आज वहां से पकड़ने का प्लानिंग था। कल रात को या आज सुबह ग्रेटर
ग्रेटर नोएडा जाओ इतना दूर, इससे तो स्वामी जी आपको बहादुर में पास पड़े। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, अगर बहादुरगढ़ वहां से पास है तो क्यों ना हम बहादुरगढ़ जाए, धाम-धूम से कार्यक्रम होना, पोस्टर बिना पहुंचे तो वही आ पाएंगे जो पक्के पक्के। आज जो भी आए हैं सब पक्के पक्के हैं। जयराम जी बोलता है और योगानुयोग एकादशी, और एकादशी के दिन किया हुआ संत दर्शन, सत्संग, ध्यान, भगवान का नाम, गौ दर्शन, आश्रम दर्शन और परिक्रमा आदि का विशेष फल है। तैयार हो गया जल्दी, फिर आप लोग पाठ कर रहे थे, मैंने कहा होने दो, मैं भी ऊपर सुन रहा था। मनुष्य के शरीर में से निकलने वाले कुछ परमाणु होते हैं, अच्छे सात्विक, मनुष्य के शरीर में सात्विक परमाणु, और जो रजोगुणी तमोगुणी हैं उनके शरीर में से वैसे ही तरंग, वैसे ही परमाणु। कभी कभी साधक को अपना आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए कि मेरे चित्त की शांति और समता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि घटती है। जरा जरा बात में हमारा मन उद्विग्न हो, बौखला जाता है, अशांत हो जाता है। हकीकत में अशांति, तनाव, चिंता और भय, इनसे आज तक कार्य सुधरे नहीं, अपितु बिगड़े। जयराम जी, चिंता, भय, शोक तो वे करें कि जो निगुरे, जो संग से, संत से विमुख हैं, जो नास्तिक हैं, वो भले करें। लेकिन जिनको सत्संग का सहारा, उनको अपने जीवन निश्चिंत बनाओ। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होए के सोए। जो अनहोनी है वो होनी नहीं, और जो होनी है उसे तो रोक नहीं सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, जो होना है वो होना ही, और जो पाना है उसे पाना ही है, और जो खोना है उसे खोना है। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही, तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत हो के सो। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो। जो कभी तो कभी होना ही नहीं, और जिसका होना सुनिश्चित है उसको भगवान का बाप भी रोक नहीं सकता। खुली बात। और मेरा प्राण ऐसी दशरथ की दिली इच्छा, लेकिन दशरथ की अंत समय
जगह विदेश यात्रा हो जाए, तेरा वो हो जाए, ठीक है। हाथ पे हाथ आए तो निर्वेला पेट में भी नहीं जाए। इसलिए पुरुषार्थ की तो अपनी महिमा है। सुख की कोशिश करते हैं, लेकिन सुख मिले कि न मिले ये कोई गारंटी नहीं। बेटा हो जाए ठीक है, लेकिन बेटा सुख ही देगा ये कोई गारंटी नहीं। बेटी की शादी हो गई, लेकिन उसे सुख ही मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। पैसा मिल जाए, मिल गया, लेकिन पैसे से सुख मिल ही जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन एक चीज की गारंटी दे सकते, वो ये है कि आप अपना मन परमात्मा में लगाओ, कहीं भी रहो, लेकिन हम भगवान के जगह में रहते हैं। खाओ लेकिन भगवान का प्रसाद पाओ। जीने को जीवन जियो, लेकिन ये तन मन बुद्धि बल सब उसका दिया हुआ है। उसकी प्रीति में, उसके सुमरन में ये लगे, इस भाव से अगर आप जीवन जीते हो तो फिर ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। दुख न आए, लेकिन दुख का असर न हो, ये संभव। प्रॉब्लम हनुमान जी से पूछा, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी, सुनी, पढ़ी थी? उसका प्रारंभ होता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वर्णम रघुवर। तो हनुमान जी और रघुवर ये कैसे? तो हनुमान चालीसा राम की महिमा है कि हनुमान की महिमा? बोलो। वर्णम रघुवर विमल जस जो दायक तो होना चाहिए वर्णम हनुमत विमल जस, ये होना चाहिए। यहाँ ये होना चाहिए वर्णम पवन सुत विमल जस, ये होना चाहिए। यहाँ फिर ये होना चाहिए जैसे वसुदेव नंदन वासुदेव। वसुदेव थे कौन? वसुदेव कौन थे? हाँ, कृष्ण के बाप का नाम। पिताजी का होगा कौरव, तो वसुदेव के बेटे हो गए वासुदेव। और हम नंदन मतलब क्या? नंद नंदन यशोदानंदन, ऐसा भी बोलते हैं। नंदन यशोदानंदन मतलब यशोदा के बेटे। देवकी नंदन मतलब यहाँ क्या बोलते हैं जाट लोग? अरे बापू जी रो छोरो है राजस्थान आ गया तो मना
लक्ष्य